अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. Ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Welcome my dear sisters. हम पढ़ रहे हैं पारा नंबर 30 में सूरत अस्र। तिलावत होगी, आप सब कुरान खोल लीजिए, मेरे साथ मिलकर पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिलहक्कि व तवासौ बिस्सब्र। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिलहक्कि व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Kindly share the screen. लास्ट क्लास में हम सूरत अस्र की शुरुआत कर चुके। हमने देखा सरसरी तौर पर, यानी बहुत ही समराइज्ड फॉर्म में अगर देखा जाए तो सिर्फ 3 आयत है इस सूरह में, लेकिन इस सूरह का मफहूम इतना ज्यादा है कि इसके बारे में क्या कहा गया कि अगर इसी एक सूरह को यानी 3 आयत को बहुत अच्छे से समझ लिया जाए और इस पर अमल किया जाए तो ये हमारे लिए काफी हो सकती है कि हम इससे भरपूर हिदायत हासिल करें। वल अस्र, अस्र का मतलब क्या देखे थे, जल्दी बताओ। वक्त, टाइम। वक्त, टाइम और जमाना। असर की एक नमाज भी होती है जो फर्ज है हमारे लिए, बिफोर द अर्लियर बिफोर सनसेट। और इसके बारे में क्या हदीस पढ़े थे हमने कि जिसकी असर की नमाज फौत हो जाए तो उसके लिए क्या वईद है, बताओ। ये ऐसा है जिसका घर माल सब लूट गया। एग्जैक्टली। अल्लाहु अकबर। तो क्या हमारी असर की नमाज मिस होती है या नहीं होती है कभी? अल्हम्दुलिल्लाह होती बाजी मेरी। नहीं होती है ना, वेरी गुड। तो ये सही बुखारी की रिवायत है, फिर से एक बार देख लीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी असर की नमाज छूट गई वो ऐसा है जैसा उसका घर और माल सब लुट गया, वो पूरा बर्बाद हो गया, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। अल्लाहु अकबर।
वैसे तो हमारी कोई भी नमाज मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा कयामत के दिन पहला सवाल जिस बारे में होगा वो क्या होगा? नमाज के बारे में फर्स्ट क्वेश्चन होगा। और जिसकी नमाज अच्छी, उसका हिसाब समझो अच्छा। और जिसकी नमाज में ही गड़बड़ हो, तो फिर आगे सब हिसाब हमारा क्या है? गड़बड़। अल्लाह अकबर। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। अच्छा, इस सूरा में हमने क्या देखे? नाउ काइंडली शेयर द स्क्रीन प्लीज। अल्लाह ताला फरमा रहे वल अस्र, यानी अल्लाह ताला कसम खा रहे वक्त। ये वक्त क्या एंटिटी है? इट इज अ फिजिकल डायमेंशन। ना हम वक्त को देख सकते हैं, ना वक्त को सुन सकते हैं, ना वक्त को रोक सकते हैं, ना इसको आगे बढ़ा सकते हैं। दैट मीन्स द टाइम इज नॉट इन आवर कंट्रोल। और जिस दिन से अल्लाह ने दुनिया बनाई है, तो ये टाइम कभी रुका है? इट हैज नेवर स्टॉप्ड। इट्स गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन। टिक टॉक, एवरी सेकेंड इट्स मूविंग अहेड। और ये टाइम को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास वॉचेस है, क्लॉक्स है, स्टॉप वॉचेस है, कैलकुलेटर्स है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने टाइम को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो बहुत बड़े नेचुरल इंडिकेटर्स दे दिए। और वो क्या है? मून है बाजी एक। सूरज और चांद बाजी। सूरज और चांद, वेरी गुड। द सन एंड द मून। तो सन जो है ये हमारा नेचुरल क्लॉक है, बराबर। हमारा दिन शुरू होता है कहाँ से? सनराइज से, और एंड होता है सनसेट पे। और मून जो है वो हमारा कैलेंडर है। पूरा महीना वो हमें नए चांद से, फिर पूरा चांद होता है, फिर से चांद क्या हो जाती है, जिसको हम अमावस कहते हैं। फिर चांद गायब हो जाता है, तो आपका मंथ खत्म। फिर नया चांद निकलता है, और फिर आपका न्यू मंथ स्टार्ट होगी। तो अल्लाह ताला ने कितने अच्छे नेचुरल इंडिकेटर्स, कैलकुलेटर्स हमारे लिए टाइम के रख दिए। ये तो हर रोज होता है कि सूरज निकलता है, फिर सूरज डूबता है। तो एक एक दिन के साथ हमारी जिंदगी का एक एक दिन खत्म हो रहा है। दैट इज व्हाई अल्लाह ताला सेड वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र, कि बेशक इंसान इसमें है, खसारे में है, नुकसान में है। कोई मुझे इंसान की डेफिनेशन बताएगा? क्या मतलब होता है इंसान का? एनीबडी? बाजी आपने इंसान बताया था नित्य निस्यान। वन बाय वन प्लीज। निस्यान बोला था बाजी आपने एक बार। इसका क्या मतलब? तो जो इंसान बना है निस्यान से, यानी भूलने वाला। इंसान का मतलब भूलने वाला। ओके, और कुछ? बस इतना ही मालूम है? गलती करने वाला। गलती करने वाला। ओके, और क्या कुरान में सूरह इंसान मिलती है? अल इंसान, तमाम इंसान। या, वेरी गुड। अल इंसान, तमाम इंसान। इंसान बना है निसियान से, यानी इंसान कैसा है? भुलक्कड़। भुलक्कड़। और हम देखते हैं कि ये वर्ड जो है इंसान, ये कुरान में 65 टाइम्स रिपीट हुआ है। कितने टाइम्स? 65 टाइम्स। और अल इंसान नाम से एक सूरा भी है कुरान में, बराबर। तो क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला के नजदीक
इंसान जो है वो क्या चीज है, इतनी इम्पोर्टेंट इंसान की जान, कि अगर एक इंसान का कत्ल किया जाए, द मर्डर ऑफ वन ह्यूमन बीइंग, अल्लाह ताला के नजदीक कैसा है? इट इज लाइक किलिंग ऑल द ह्यूमन बीइंग्स। एक इंसान की इज्जत अल्लाह के नजदीक काबे की इज्जत से भी बढ़कर। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को सजदा करवाया इंसान के आगे, तो फिर इंसान की कदर, वैल्यू अल्लाह के नजदीक फरिश्तों से कम है या ज्यादा? ज्यादा बाजी। ज्यादा है, ज्यादा है। और इंसान को पैदा करते वक्त अल्लाह ने जिन्नात को दुनिया से हटा दिया और फिर इंसान को बना दिया खलीफा। तो फिर जिन्नात से भी ज्यादा वैल्यू है अल्लाह के नजदीक इंसान की। तो हमने क्या देखे कि इंसान की कदर कीमत अल्लाह के नजदीक फरिश्तों से भी ज्यादा, जिन्नात से भी ज्यादा, काबे की इज्जत से भी ज्यादा इंसान की इज्जत। ठीक है। ऐसे इंसान के लिए अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, इन्नल इंसान लफी खुस्र, कि बेशक हर इंसान नुकसान में है। तो जिस इंसान को अल्लाह ने बनाया, क्या खूब बनाया, अशरफुल मखलूकात बनाया, दैट मीन्स वन ऑफ द बेस्ट क्रिएशन ऑफ अल्लाह। और इंसान को बनाया तो इंसान के लिए अल्लाह ने फिर सूरज, चांद, जमीन, आसमान, सितारे, पानी, खाना, क्या नहीं बनाया, एवरीथिंग फॉर अस। तो वो इंसान जो अल्लाह के नजदीक इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है कि अल्लाह ने इंसान के लिए जन्नत भी बना दी, और द रियलिटी इज कि जहन्नम भी बना दी। तो कुरान पाक में, एज आई टोल्ड यू, कितनी बार इंसान नाम का जिक्र आया है? हाउ मेनी टाइम्स? 65। 65 टाइम्स अल्लाह ने जिक्र कर दिया इंसान का। तो जितनी भी बार इंसान नाम का जिक्र आया है ना पूरे कुरान में, वो सब इसी आयत की तफसीर समझ लीजिए। ये एक आयत और इसी का इलस्ट्रेशन 65 टाइम्स अल्लाह ने दे दिया कुरान में, कि इंसान तो नुकसान में है। फिर आप मुझे बताएं कि अगर अल्लाह ने हमको इतना बेस्ट बनाया, फिर नुकसान में क्यों डाल दिया, फायदे में क्यों नहीं डाला? तो अल्लाह ताला इस सूरा के जरिए हमें बिल्कुल रियलिटी बता रहे हैं कि एक एक सेकंड तुम्हारी जिंदगी का खत्म हो रहा है। तो ए इंसान, तुम्हारी अल्लाह के नजदीक जितनी वैल्यू और कदर कीमत है, तो तुम किस चीज की कदर कीमत करो? यू मस्ट वैल्यू टाइम, क्योंकि तुम्हारे पास जो वक्त दिया गया है, वो वक्त भी क्या है? वो वक्त तुम्हारा टेस्ट है। नंबर 1 लिख लीजिए, वक्त क्या है? द टाइम इज योर टेस्ट। नंबर 2, टाइम इज योर रिसोर्स। ये अल्लाह ने तुमको नेमत अता की, हर एक को अलग अलग, हर एक के पास अलग अलग है। फिर ये वक्त तुम्हारे लिए क्या है? ये वक्त ही बताएगा कि तुम कितने काम के हो या काम के नहीं हो। एंड दिस टाइम इज गोइंग टू मेजर योर सक्सेस और योर फेलियर। क्या तुम पास होते हो या फेल? और तुम्हारा जो वक्त है, उतने वक्त में तुम क्या करके आए हो? ठीक है। अब हमने देखे थे लास्ट टाइम
कि इस सूरा में अल्लाह ताला आगे क्या फरमाते हैं, इन्नल इंसान लफी खुस्र, हर इंसान का वक्त तो खत्म होते जा रहा है, होते जा रहा है, सिवाय कौन नुकसान में नहीं है, वो लोग, इल्लल्लज़ीना आमनू, सिवाय वो जो ईमान लाए, वो अमिलुस सॉलिहाती, और उन्होंने अमल किए नेक, व तवासौ बिल हक, और उन्होंने लोगों को काउंसिल किया, उनको वसीयत की, हक की और सब्र की। तो आज हमारा फोकस है इन चारों पॉइंट्स को डिटेल में समझना। क्या हम समझना चाहते हैं या हम ऑलरेडी जानते हैं? बाजी चाहते हैं। है ना? क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो फिर हम तो फेलियर्स हैं, एंड वी डोंट वांट टू बी फेलियर्स। तो ये चारों स्टेजेस हमें हर रोज ये चारों काम करने हैं। क्या हर रोज? सिर्फ नहीं, हर वक्त, हर वक्त। कैसे मैं हर वक्त ये चारों काम कर सकती हूँ? क्या ये मेरे लिए पॉसिबल है? मैं अकेली एक जान कैसे ये सब कुछ कर सकती हूँ? तो क्यों नहीं कर सकते? आपकी ट्रेनिंग तो हो चुकी है। जब आप स्कूल जाते थे तो आपका समझो स्कूल का टाइम इज फ्रॉम मॉर्निंग 8 o'clock टिल आफ्टरनून 2 o'clock। तो आप इतने घंटों में क्या कुछ नहीं करते थे? जल्दी जल्दी बताओ सना, कौन कौन से सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ते थे तुम? कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ते थे, बताओ बाजी जल्दी। मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायो केमिस्ट्री, फिजिक्स, आई डोंट नो, मॉरल साइंस, आई डोंट नो व्हाट एल्स। और स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स, उसी में, यस। जी और जी। उसी में खाना, जी और उसी में टॉयलेट भी जाना, जी। उसी में डिसिप्लिन सीखा, जी बाजी। उसी में यूनिटी सीखा, जी। उसी में ओबीडियंस सीखा, टीचर्स की बात मानना, जी बाजी। उसी में टाइम मैनेजमेंट सीखा। जी बाजी। सिर्फ एक बेल बजती थी और आपको पता होता था कि अभी ये बेल, सेम बेल बज रही है, आपको पता होता था कि ये बेल बजी है, स्कूल स्टार्ट हो गई, ये बेल बजी है, ये पीरियड खत्म, ये बेल बजी है, आपको खाने का टाइम मिल रहा है, ये बेल बजी है, आपका घर जाने का टाइम हो गया, ये बेल बजी है, आप स्पोर्ट्स के लिए जाओगे। तो एक बेल बजती थी, और आपने तो इतने छोटे से थे ना, हम लोग तो 4 5 6 साल के होते हैं जब स्कूल चले आते। तो क्या हमने ये टाइम मैनेजमेंट नहीं सीखा है? हमारी ट्रेनिंग नहीं हुई है? हुई है। फिर आज हम इतने लेजी क्यों हो गए अपने टाइम के साथ? Isn't that a good question? तो ये जो वक्त अगर हमारे हाथ से निकल गया तो ये वापस आने वाला नहीं। और ये वक्त या तो हमारे हक में गवाह बन सकता है या हमारे खिलाफ। हर सेकंड, हर मिनट। आप लोगों से कहा गया था कि जब क्लास स्टार्ट होगी आप एक कटोरी में बर्फ लेके बैठना। कितने लोग को याद रहा? कितने लोग बर्फ लेकर बैठे हैं कटोरी में? एनीबडी? अगर नहीं याद है तो आई कैन गिव यू 1 मिनट। आप लोग अभी जाए अपने किचन में, एक कटोरी ले लो, उसमें बर्फ के जितने भी 2 3 पीसेस ले लो। एक भी ले लिया, इनफ है। और आप आके अपने सामने रख लो और बैठ जाओ। ठीक है, चलिए आप लोग को देती हूँ मैं 1 मिनट, जल्दी जल्दी जाओ। आने के बाद हाथ ऊपर करना कि मैंने ये कर लिया। ओके, वेरी नाइस। 2 लोगों ने तो कर लिया फटाफट, 3 ने कर लिया। ये हमारा एक्सपेरिमेंट होगा। वेरी नाइस। अभी एक आधा मिनट और है, मैं तब तक खामोश रहती हूँ। आप लोग जल्दी से ले आओ, बाकी के लोग भी ले आओ।
हो गया सबका? चले, इतने लोगों ने तो कर लिया ये काम। क्या दिख रहा है मेरा वाला आइस? बाजी आपका फेस दिख रहा है। मेरा फेस दिख रहा है हाँ, अभी? अब दिख रहा है, अब दिख रहा है बाजी। अभी आइस दिख रहा है? जी बाजी। हाँ, तो ऐसे आप लोग भी अपना अपना आइस रख लो, और फिर हम लोग इसको बाय द एंड ऑफ द क्लास देखेंगे इंशाल्लाह। चले, अभी माशाल्लाह बहुत सारे लोगों ने कर लिया है। और ये क्यों जरूरी है करना? क्योंकि जैसे जैसे ये बर्फ पिघल जाएगी वैसे हमारी जिंदगी भी खत्म होने वाली है। अब इस जिंदगी में हमने करना क्या है? सबसे पहले तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने क्या फरमाया कि ईमान लाना सबसे पहले है। ईमान लाना, जो शख्स ईमान ले आएगा तो वो सबसे पहले नुकसान से बचने की पहली स्टेप पर चढ़ गया। हमने देख चुके हैं कि ईमान किस किस पर लाना है। जल्दी से लिस्ट बताओ। ईमान तो हम जानते हैं कि मान जाना, कबूल कर लेना। हम्म, किस किस पर ईमान लाना है बताओ? नंबर 1, अल्लाह नसरीन। ताला की किताब पर, अल्लाह के रसूल पे, किताबों पे। स्लोली नसरीन। नंबर 1 अल्लाह पर ईमान लाना है। हाँ, नंबर 2 अल्लाह के फरिश्तों और पर। फरिश्तों पे। नंबर 3 अल्लाह के रसूलों पर। नंबर 3 अल्लाह के रसूलों पे। नंबर 4 अल्लाह की किताबों पर। नंबर 4 अल्लाह की किताबों पे। नंबर 5 आखिरत के दिन पर। नंबर 5 आखिरत के दिन पर। नंबर 6 अच्छी बुरी तकदीर पर। नंबर 6 अच्छी बुरी तकदीर पर। नंबर 7 जन्नत और दोजख पर। नंबर 7 जन्नत और दोजख पर। इन सब पर हमको क्या करना है? ईमान लाना है। क्या इसमें से एक भी कोई ऐसा चीज है जिस पर हम ईमान नहीं लाते? तो फिर हमारा क्या है? वो ईमान कंप्लीट नहीं है। देखिए स्क्रीन पर भी है, यहाँ पर 6 है, 7th हमने जन्नत दोजख ऐड किए हैं। ठीक है, जिसको चाहिए इसके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो। अच्छा, अभी ये तो ईमान लाए। अभी हाँ, अल्लाह का शुक्र है कि हम सब ईमान वाले हैं। क्या हमें पता है कि ईमान के फ्रूट्स क्या है? ईमान लाने का फल, उसका फायदा क्या है? कोई बताएगा मुझे? क्या ईमान लाने का कोई फायदा भी है? कोई फ्रूट्स है? एनी गुड रिजल्ट्स? जी बाजी, दुनिया और आखिरत दोनों में है। दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएगी। वेरी गुड। इसमें तो तुम्हारा जवाब कंप्लीट हो गया। वेरी नाइस। कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए। फ्रूट्स ऑफ ईमान। नंबर 1 अल्लाह की रजा। नंबर 1 अल्लाह की रजा। नंबर 2 एंट्री टू जन्नत, जन्नत की एंट्री। नंबर 3 नेक आमाल, उसका उसकी जजा, नेक आमाल की जजा। नंबर 5 मगफिरत। नंबर 6 हिम्मत, कॉन्फिडेंस। नंबर 7 सुकून, पीस। इस्लाम के अंदर क्या है? सलामती, सुकून, पीस। नेक्स्ट, ईमान लाने वाला शख्स शुक्रगुजार होता है। शुक्रगुजार होता है।
तो उसकी जिंदगी कैसी हो जाती है? मीठी हो जाती है। नेक्स्ट, ईमान लाने की वजह से हर मुश्किल, हर परेशानी से राहत। क्या मतलब इसका, ये वाले पॉइंट का? आसान लगता है मुश्किल। कोई भी मुश्किल आए, परेशानी आए, वो तो हर एक पे आनी है, लेकिन आपको पता है कि इस मुश्किल परेशानी में आजमाइश है, और इस पर सब्र करना, ये क्या है? बायसे अजर है, इसका अजर जन्नत है। द लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, दर्जात बुलंद होते हैं। जैसा ईमान होगा, जितना ईमान होगा, वैसे दर्जात बुलंद होके द रैंक्स विल बी रेज्ड इंशाल्लाह। ये थे फ्रूट्स ऑफ ईमान। बाजी मुतमईन होना। यस, मुतमईन उसमें आ जाएगा, वो वाले पॉइंट में जहाँ सुकून और पीस था। वेरी गुड। तो अब क्या होता है कि जब एक बंदा ईमान लाता है, तो फिर क्या होता है कि ये ईमान आपको सुकून से बैठने नहीं देता, क्योंकि ईमान कहाँ आया है? दिल में। तो जब आपका दिल धड़कता है, ईमान वाला दिल, तो वो ईमान कहाँ पहुंचता है? आपके पूरे बॉडी पार्ट्स तक। जब आपका ईमान आपके पैरों तक पहुंचता है, आपके हाथों तक पहुंचता है, आपके दिमाग तक पहुंचता है, आपके जबान तक पहुंचता है, आपके कानों तक, आपके आंखों तक, तो फिर क्या होता है? फिर यही ईमान आपको अमल की तलकीन करता है। फिर आप धीरे धीरे क्या करने लगते हो? अमल करने लगते हो। जब आप अल्लाह की किताब पढ़ते हो, तो फिर अमल की तरफ आगे बढ़ता है इंसान। अब अमल, चाहे अमल दो टाइप के हो सकते हैं ना, अच्छे अमल या बुरे अमल। ठीक है, नेक अमल या बद अमल। ठीक है। जब इंसान ईमान लाता है, तो उसके दिल में अल्लाह सुब्हानहू ताला, उसके दिल में एक, वो जो कॉन्शियसनेस होता है, उसका जमीर, अब उसका जमीर ईमान की के हिसाब से चलने लगता है, और उसका शऊर जागने लगता है। ठीक है। तो जब इंसान का शऊर जागने लगता है, तो उसे सही और गलत के बीच थोड़ा फर्क समझने लगता है। कितना? थोड़ा। बाकी सारा उसे कहाँ से सीखने मिलता है? कुरान से। ठीक है। तो वो इंसान जिसका शऊर, जिसका जमीर, जिसकी सोच अभी तक लिमिटेड थी, जब कुरान पढ़कर समझने लगता है, तो अब उसका ये शऊर उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग ये बढ़ जाती है, और फिर वो हर काम इसी शऊर के साथ करने लगता है। बट ये कैसे होता है? स्टेप बाय स्टेप, स्लोली, स्टेडीली। क्या हमारे साथ हो रहा है कि हमारे अमल स्लोली, स्टेडीली, बेटर से बेटर से बेटर हो रहे हैं? गुड, बेटर, बेस्ट, एक्सीलेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है बाजी। हो रहा है। अभी जरा वापस अपने बर्फ की कटोरी की तरफ देख लो, कितना सारा बर्फ पिघल गया, दिख रहा है? कितना सारा पिघल गया, देख लिए? जी बाजी। तो अब क्या करना है फिर अभी वी विल हैव टू स्पीड अप। स्पीड अप करने के लिए क्या करना है? अल्लाह से दुआएं मांगनी है, और अपनी
नियतों को खालिस करना है, क्योंकि इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार किस पर है? नियतों पर है। कभी कभी हम क्या करेंगे, देख रहे कि बर्फ पिघल रही है, मेरी जिंदगी तो खत्म हो रही है, मुझे क्या करना है ना, हम सब अभी इस वक्त बैठकर अपने नियतों को खालिस कर लेंगे। उसके बाद तरीका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, हुक्म अल्लाह का। मिल गए हमको 3 क्राइटेरिया। इसके साथ अब हमें क्या करना है, अपने अमाल शुरू करने हैं। अभी अमाल हमने देखे कि नेक भी हो सकते हैं, बद भी हो सकते। कुरान हमने थाम लिया है, तो जो बुरे अमाल हम करते थे उनकी तौबा करेंगे, इस्तगफार करेंगे, वो भी नेक अमल में शामिल हो जाता है। और नेक अमल की लिस्ट बनानी है। नेक अमल की क्या करनी है? लिस्ट बनानी है। कहाँ से मिलेगी हमको ये लिस्ट? तो नेक अमल की लिस्ट 2 टाइप्स की होगी। एक होगा हुकूकुल्लाह, दूसरा होगा हुकूकुल इबाद। ठीक है, हुकूकुल्लाह में तो हमको मालूम है कि क्या क्या हक है अल्लाह के, बताओ जल्दी जल्दी। क्या फर्ज किया अल्लाह ने हम पर? नमाज, हज, रोजा, जक़ात। वेरी गुड। लेकिन एक चीज तो मिस कर गए जो सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है आफरीन? ना करे, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करे। वेरी गुड। दैट इज द फर्स्ट पिलर ऑफ इस्लाम, कि सबसे बड़ा हक अल्लाह का क्या है, कि हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करें। उसके बाद आएगा नमाज, रोजा, जक़ात, हज। अगर आप नमाज पढ़ रहे हो, हज भी कर चुके हो, जक़ात भी देते हो, रोजा भी रखते हो, लेकिन अगर शिर्क अभी भी जिंदगी में बाकी है, तो क्या वो बाकी के चारों फर्ज कबूल है नहीं, कबूल? नहीं नहीं। होगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट, तो अभी आपकी लिस्ट में टॉप प्रायोरिटी पे क्या होगा? हुकूकुल्लाह में नंबर 1 हम लिखेंगे, शिर्क को क्रॉस आउट करेंगे, तौहीद पर आ जाए इंशाल्लाह। अब ये तौहीद पर आना और शिर्क को काटना, नाउ दिस इज अ वेरी बिग चैप्टर, वी नीड 1 होल क्लास टू डिस्कस शिर्क एंड तौहीद। तो वो हम इंशाल्लाह एक दिन डिटेल में करेंगे। उसके बाद अल्लाह के बाकी हक है, नमाज वो हमें रोज करनी है 5 टाइम, जक़ात साल में एक बार, और रोजे 1 महीना पूरे साल में, और हज जिंदगी में एक बार। ठीक है, ये तो समझते हैं हम कि ये हमारे फर्ज हैं, लेकिन ये इबादत है और यही हमारी जिंदगी का पर्पस है। अल्लाह ने क्या फरमाया कि हमने इंसान को क्यों बनाया, जिन्नात और इंसान को? अल्लाह की इबादत के लिए। अल्लाह की इबादत के लिए। तो क्या फिर बाकी के 24 घंटे में से अगर हमने नमाजें पढ़ ली, रोजे तो रमजान में रखेंगे, हज तो एक बार ही करना है, जक़ात तो एक ही बार देनी है साल में, तो फिर नमाजें हो गई, तो क्या हम फ्री है? नहीं। बाकी के 22-23 घंटे एक दिन में से फिर उसमें हमने क्या करना है? हुकूकुल इबाद। एक था हुकूकुल्लाह और एक है हुकूकुल इबाद, बंदों के हक। अब ये बंदों के हक, क्या ये आसान है या हुकूकुल्लाह आसान है? देखिए, सवाल ही अपने आप में बहुत मुश्किल होता जा रहा है। हुकूकुल्लाह आसान है या हुकूकुल इबाद आसान है, बताओ। बाजी हुकूकुल्लाह। हुकूकुल्लाह आसान है बिल्कुल, लेकिन उसमें भी क्वालिटी चेक रखना है। हम सब नमाज पढ़ते, लेकिन मेरी नमाज कैसी थी, उसका अजर
कितना मिलेगा, उसकी क्वालिटी कैसी थी। सो क्वालिटी चेक रखने की बहुत जरूरत है, तो क्वालिटी लिख के हाईलाइट कर लीजिए। ठीक है, तो हुकूकुल्लाह में अल्लाह को क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्वालिटी चाहिए। उसके अंदर अल्लाह की मोहब्बत चाहिए, हमारा तकवा चाहिए। नाउ कमिंग बैक टू हुकूकुल इबाद। ये क्या है हुकूकुल इबाद? अगर किसी ने आज पहली बार क्लास ज्वाइन किया है तो उनको कैसे समझेगा हम क्या बात कर रहे हैं, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद। तो हुकूक क्या है पहले वो देख लीजिए। एक होता है हक। हक, ठीक है। हक का मतलब भी दो होते हैं, हक के मतलब भी दो होते हैं। एक हक का मतलब होता है राइट, RIGHT। अब ये राइट के भी दो मीनिंग्स है, एक है सही वाला राइट और दूसरा है माय राइट्स, मेरे हक, कि मेरे साथ ये होना चाहिए। हम्म। और दूसरा है ड्यूटीज, फर्ज। तो हम सबको तो एक ही हक मालूम है, मेरा हक मुझे मिलना चाहिए, प्रॉपर्टी में हक मिलना चाहिए, घर में हक मिलना चाहिए, मेरी इज्जत होनी चाहिए, मेरी बात माननी चाहिए। तो ये सब हमको पता है, लेकिन व्हाट अबाउट ड्यूटीज, जिम्मेदारियां। हुकूकुल इबाद में अल्लाह ताला ने टॉप प्रायोरिटी हक किसका रखा है? सूरह बकरा की आयत नंबर 83 हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े थे उसमें? कि अल्लाह के हक के बाद टॉप मोस्ट बंदों के हक में कौन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पर है? पेरेंट्स। माँ बाप। पेरेंट्स। पेरेंट्स में भी कौन ज्यादा प्रायोरिटी पर है? माँ। माँ। बराबर। तो आप देखिए कि कोई भी सवाल का जवाब इतना आसान नहीं है। आप हुकूकुल इबाद में गए, बंदों में, बंदों के हक में, तो आपको सबसे पहले माँ बाप नजर आए, वो टॉप प्रायोरिटी पर। उसमें भी माँ, माँ के पहले तीन हक माँ के, चौथा हक फादर का है। अल्लाह अकबर। तो क्या मेरे अमल मेरे माँ बाप के साथ स्वालेह है, इज द टेस्ट। स्वालेह का मतलब नेक। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने क्लियरली फरमा दिया, वसीयत कर दी बच्चों को माँ बाप के हक के बारे में, और माँ बाप को वसीयत कर दी बच्चों के हक के बारे में। दोनों के ऊपर जिम्मेदारी डाल दी। कब? कि जब बच्चा छोटा है, जब तक बच्चे नाबालिग है, ये माँ बाप की ड्यूटी है कि उनका देखभाल, उनकी सही परवरिश, उनका ईमान, उनके अमल, उनका खाना पीना सोना, डिसिप्लिन, मैनर्स, ये सब किसकी ड्यूटी है? पेरेंट्स की। और जब पेरेंट्स ज़ईफ होने लगे और बच्चे बालिग होकर बड़े जिम्मेदार हो जाए, तो फिर किसकी ड्यूटी चेंज हो जाती है? अब नाउ द रोल रिवर्सल हो जाता है। इसी, क्योंकि हर इंसान कभी ना कभी औलाद था, तब उसके हक थे, यानी राइट्स। वही इंसान बड़ा हो गया, माँ बाप ज़ईफ हो गए, वो माँ बाप भी कभी बच्चे थे, अब वो बच्चा ही माँ बाप बन गए और ज़ईफ हो गए, तब उसके क्या है? हक है, राइट्स। और ड्यूटी किसकी हो गई? बच्चों की। समझ आ रही है बात? तो एवरीथिंग कम्स टू अ सर्कल, इन सच अ ब्यूटिफुल सर्कल। और अल्लाह ने कितना ब्यूटिफुली हर एक के लिए उसके राइट्स और ड्यूटीज कुरान में बता दिए। अभी तक हम सेकंड पॉइंट पे है, आमिलुस सॉलिहात। माँ बाप के बाद किसका जिक्र आता है? करीबी रिश्तेदार। करीबी रिश्तेदार, क्लोज रिलेटिव्स, उनका हक है। आप लिस्ट बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो? करीबी रिश्तेदार,
क्योंकि क्या फरमाया, रिश्ता काटने वाला जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। अल्लाह, माँ बाप का नाफरमान जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। फिर सक्सेसफुल है कि फेल्योर है? फेलियर फेलियर। बाजी। फेल्योर है। और ये रोज है, रोज, एवरी डे। जो भी हम करते हैं हमारे माँ बाप के साथ, रिश्तेदारों के साथ, औलाद के साथ, हस्बैंड के साथ, भाई बहनों के साथ, चाचा चाची, फुप्पी, खाला, उसके बाद किसका हक है? रिश्तेदारों के बाद। और रिश्तेदारों में ही आप पड़ोसियों को भी ऐड कर लो कि पड़ो, किसी मुश्किल में पड़ोसी पहले आता है या रिश्तेदार? रिश्तेदार तो दूर रहते हैं, तो पड़ोसियों का हक कितना बताया? पड़ोसियों का भी हक है। सबसे पहले योर पड़ोसी शुड बी सेफ फ्रॉम यू, फ्रॉम योर हैंड्स एंड योर टंग। आपका पड़ोसी आपकी जबान और आपके हाथ से क्या होना चाहिए? महफूज। ये आपकी ड्यूटी हुई। और क्या ड्यूटीज है? पड़ोसी की डेफिनेशन बताएगा कोई? बाजी आपके दोनों हाथ में 40 घर इस तरफ 40 घर उस तरफ। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, राइट आंसर मुकद्दसा। पता ही नहीं हमको तो कि हमारा पड़ोसी कौन है, उसका नाम क्या है। तो 40 घर इस तरफ, 40 घर उस तरफ, 40 आगे की तरफ, 40 पीछे की तरफ। दैट मीन्स whole of your society is your neighbor and we call it neighborhood. अगर पड़ोसियों के इतने हक है तो रिश्तेदारों के कितने, तो फिर औलाद के कितने, माँ बाप के कितने, और फिर शौहर के कितने, जिसके लिए अल्लाह ने फरमा दिया कि अगर सजदा करना किसी को अल्लाह ताला जायज करते अल्लाह के अलावा तो वो शौहर को होता। तो फिर शौहर के हक कितने? तो फिर हमारे पास टाइम ही कहाँ से बचे? अमल सालिहात करते 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 योर टाइम, योर आइस इज मेल्टिंग, योर टाइम इज रनिंग आउट। फिर कैसे हम बोर होते हैं और कैसे हमारे पास कुछ करने को नहीं होता? बिकॉज वी डोंट सी दिस आइस इज मेल्टिंग। देखिए अपनी कटोरी में अब पानी ज्यादा हो गया है और आइस बच गया है कम। तो वैसे ही हमारे 12 to 1 o'clock के बीच 12:45 हो चुका है, 15 मिनट बाकी है। वैसे ही आइस बचा है थोड़ा, पानी हो गया ज्यादा। जिंदगी मौत के कितने करीब आ चुकी है। अल्लाहू अकबर। इसके बाद यतीमों के हक, मिस्कीनों के हक, ट्रैवलर्स, मुसाफिरों के हक और तमाम इंसानों के हक। वेयर इज योर ह्यूमैनिटी? कि हम जबान से सबसे कैसी बात करें? भली बात करें। दिस इज अ मिनिमम एक्सपेक्टेशन, मिनिमम ड्यूटी ऑफ इंसान। अगर हम इंसान हैं तो फिर इंसानों की तरह जिंदगी गुजारनी है, जानवरों की तरह नहीं। इंसान, अखलाक, मैनर्स, डिसिप्लिन, उसके साथ हमें नेक अमल करते चलना है। और कितना ब्यूटीफुल बैलेंस है अल्लाह के हक और बंदों के हक। आपको याद है हमने एक बहुत ब्यूटीफुल सैंडविच का एग्जाम्पल लिया था। ये ऊपर का ब्रेड, नीचे का ब्रेड, ये क्या है? हमारे हुकूकुल्लाह, नमाज, रोजा, जक़ात, हज, और ऑन टॉप तौहीद। और बीच में क्या है? बंदों के हक। आप दोनों ब्रेड के बीच में कुछ नहीं डालते, सैंडविच में कितना फिलिंग डालते? चिकन भी चाहिए, चीज भी चाहिए, ककड़ी भी, टमाटर भी, सॉसेस भी,
ग्रीन चटनी, रेड चटनी, सॉल्ट, पेपर और पता नहीं क्या क्या, शलजम भी। और सो जैसे हमको हमारा सैंडविच चाहिए होता है, न्यूट्रिशियस विथ लॉट ऑफ वैरायटी, वैसे हमारे आमाल, नेक आमाल भी कैसे होने चाहिए, ऐसे ही। क्योंकि आपको पता है कयामत के दिन कौन पछताने वाले हैं, जहन्नमी या जन्नती? कौन पछताएंगे कयामत के दिन, जहन्नमी या जन्नती? जहन्नमी। मुझे लगता है सबका जवाब यही होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कयामत के दिन सिर्फ जहन्नमी नहीं पछताएंगे। कयामत जहन्नमी तो पछताएंगे ही कि हमको क्या हुआ था, हम क्यों ईमान नहीं लाए। अगर ईमान लाते तभी तो अमीलुस स्वालिह करते, पर हम तो ईमान ही नहीं लाए। हम तो माने ही नहीं अल्लाह को, ना ये कयामत को, ना रसूल को, ना किताब को। तो हमारे सारे अमल इसीलिए बर्बाद थे। सारे हमने गलत अमल करके लाए, हमारी जिंदगी का डायरेक्शन ही गलत था, तो हम रॉन्ग डेस्टिनेशन पर पहुंच गए, दैट इज जहन्नम। उनका पछताना तो कभी खत्म नहीं होगा, नेवर एंडिंग रिग्रेट। लेकिन जन्नती किस चीज के लिए पछताएगा भाई, है कोई आइडिया? बताओ। बाजी उसका दर्जा ऊपर क्यों नहीं था, नीचे हो गया, और ऊपर होना था। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, कि जन्नत में तो 100 दर्जे हैं, तो मैं और ऊपर के दर्जे पे पहुंचती तो, और उसके लिए फिर किस चीज का रिग्रेट होगा? टाइम, कि मैंने अपना वक्त, काश कि मैंने अपना वक्त और बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया होता। क्योंकि मैंने जितनी भी थोड़ी नेकियां की हूं, तो एक एक नेकी को देखती हूँ कि अगर मेरी नेकी खालिस नियत से थी, तो अल्लाह ने तो उसको ओहद पहाड़ के जितना बड़ा बना दिया। अरे मैं क्यों इतना सोती थी, मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करती थी फालतू बातों में, या फिर फालतू गेम्स? और why did I waste my life? I could have utilized it better than this. Then I would have reached till the higher ranks of Jannah. Alhamdulillah. ये रिग्रेट तो सबको रहेगा, लेकिन अभी हम जिंदा है, अभी रिग्रेट का टाइम नहीं है, अभी तो दौड़ने का टाइम है। देख लो अपनी कटोरी, मेरा तो बस छोटू सा बर्फ बाकी है, बाकी सब पिघल गया। अच्छा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा, हदीस का मफहूम है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अपने आमाल को, हम अपने नेक आमालों को कैसे बेहतर कर सकते हैं? हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर आमाल? इसको और नेक कैसे बना सकते हैं? पता है आपने क्या जवाब दिया है? किसी को मालूम? वांट ट्राई? नहीं? नसरीन वांट्स टू ट्राई, बोलो नसरीन। बाजी इखलास। नहीं, इसका जवाब दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अकीमुस सलाह, नमाज कायम करो। जितनी नमाज तुम कायम करोगे, फर्ज नमाज, फर्ज के साथ सुन्नत, नफिल, उतनी ज्यादा तुम्हारा ईमान का लेवल भी बढ़ेगा और अमीलुस सालिहात का भी लेवल बढ़ेगा। सो द की टू जन्नह, ऐसे ही नहीं कहा गया, द की टू जन्नह इज योर सलाह।
नमाज जन्नत की कुंजी है। तो ये नमाज तुम्हारे ईमान को भी बढ़ाएगी, अमले स्वालेह को भी बढ़ाएगी, तुम्हारे गुनाहों को कम से कम मिटाते जाएगी और तुम्हारे दर्जात भी बुलंद करेगी। आपको पता है, एक सहाबी ने पूछा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जो आपकी खिदमत किया करते थे। उन्होंने उन्होंने तो खैर नहीं पूछा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी खिदमत से इतने राजी थे कि एक दिन उनका हाथ पकड़ लिया और कहा कि बताओ बताओ कि मैं तुम्हारे इस खिदमत का बदला तुम क्या चाहते हो, मांगो क्या मांगते। हाउ स्वीट। तो क्या मांगा था उस सहाबी ने, याद है किसी को? वही आंटी आप बोलो। जन्नत में आपका साथ। वेरी गुड। वो सहाबी ने कहा मुझे जन्नत में आपका साथ चाहिए। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया था कि तुम जन्नत में मेरा साथ चाहते हो? तो उनको डांटी नहीं दी थी कि तुम कहा मैं कहा क्या कहते हो। नो नो नो, व्हाट डिड ही से? यस यू कैन अचीव इट। हाउ? वही आंटी कोई मालूम है, बताइए कैसे? नवाफिल की ज्यादती करो अल्लाह से। नवाफिल उन्होंने नवाफिल का नहीं जिक्र किया था, सजदों नमाजों की कसरत। नहीं, सजदों की ज्यादती। सजदों की कसरत वाज द आंसर। ठीक है, हदीस के वर्ड्स है कि अगर तुम ये हासिल करना चाहते हो, अपनी दुआ यही पूरी करना चाहते हो, तो फिर तुम मेरी मदद करो। कैसे? सजदों की कसरत। So now, when everything comes back to namaz, alhamdulillah, तो let's focus on namaz until the next class. तब तक के हम इंशाल्लाह थर्ड और फोर्थ पॉइंट हमारा बाकी है और वो कितना जरूरी है हमारे लिए कि हम समझे कि वतवासो बिल हक क्या है और वतवासो बिल सब्र क्या है। अगर हम ये जानना चाहते हैं तो उससे पहले अभी हमें ज्यादा से ज्यादा नमाजों की कसरत करनी है और क्या करना है? बोलो। हुकूकुल इबाद। ओके, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद हम लोग पूरा पूरा करने की कोशिश करें, इतना करें कि हमारे पास टाइम ना बचे। इसके अलावा उसके बाद नाउ कम्स द पॉइंट नंबर 3 कि क्या मैं अकेली ही ईमान लाऊं, क्या मैं अकेली नमाज पढ़ूं और बाकी सबको मैं अकेली जन्नत में दाखिल हो जाऊं? मेरे बच्चों का क्या, मेरे घर वालों का क्या, मेरे रिश्तेदारों का क्या, मेरे पड़ोसियों का क्या? अभी हमने पढ़े कि हमारा इन सब का हम पर हक है। तो फिर मैं अकेली ही ईमान नहीं ला सकती। इसके लिए अब हम देखते हैं तवासी क्या है। तवासी इज अ मिशन। तवासी में वसीयत वर्ड मिलता है, एडवाइस, काउंसिल। और क्या ये हर एक के बस की बात है कि वो हर एक को अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर कर सके? पता है ये वर्ड्स क्या है, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर? सूर्य आले इमरान के हैं बाजी, आयत नंबर 104 के हैं। वेरी गुड। रेफरेंस तो आपने दे दिया, बट मीनिंग समझना जरूरी है। एक अच्छा टीचर वो है जो मुश्किल अल्फाज को अच्छे से आसान तरीके से समझाए। तो अमर बिल मारूफ यानी नेकी का हुक्म देना, यानी दूसरे लोगों को भी नेकी करने के लिए मोटिवेट करना, इंस्पायर करना। और नहीं अनिल मुनकर क्या है?
बुराई से रोकने का हुक्म। हुक्म का मतलब वैसा हुक्म नहीं जैसे एक बादशाह देता है। हुक्म का मतलब बहुत ज्यादा पॉजिटिवली लेना है हमको, यानी बहुत प्यार से, नरमी से, भले तरीके से ये काम करना है कि किसी को नेकी के लिए इंस्पायर करना है और बुराई से बचाना है, रोकना है। तो अब हमको दो चीज सीखनी पड़ेगी कि क्या क्या कामों का हमें, क्या किन किन कामों की वसीयत करनी है, एडवाइस करनी है, और तरीका कैसा हो, एग्जाम्पल्स के साथ, सिचुएशंस के साथ। क्या हम ये सीखना चाहते हैं? क्योंकि ये हर रोज करने के काम है, और अगर नहीं किए तो फिर यू आर अ फेलियर। तो डू और डाई सिचुएशन है। अच्छा, मरना तो है ही, लेकिन सवाल हमेशा की जिंदगी आखिरत का है। हमने दुनिया में, अब देखिए दुनिया में आप कहीं भी चले जाओ, अगर एक फकीर खड़ा है हाथ में कटोरा लेके, तो वो फेलियर है या सक्सेस? इज ही अ फेलियर और इज सक्सेसफुल? फेलियर। सिंपल है ना। एक आदमी है, वो छोटे से अपनी झोपड़े में रहता है, 2 वक्त का खाना भी उसके पास मुश्किल है, बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकता है, और कपड़े भी फटे पुराने हैं। और एक इंसान है कि वो, उसका बड़ा आलीशान घर है, गाड़ी है, बंगला है, खाना, नौकर चाकर, बिजनेस। वो इज सक्सेसफुल आउट ऑफ द बोथ? बोलो। ऑफ कोर्स वो जिसका बड़ा सा घर है और सारा ऐशो आराम है, हमारी नजर में तो वही सक्सेसफुल है। और सिर्फ आपके और मेरी नहीं, पूरी दुनिया का यही सक्सेस मंत्र है। लेकिन अल्लाह सुब्हानो ताला ने अब कुरान की इस सूरा के जरिए सक्सेस की डेफिनेशन ही बदल दी, और फेलियर की डेफिनेशन ही बदल दी, कि ये पैसा, माल, औलाद, तुम्हारी शक्ल, तुम्हारी सूरत, तुम्हारी खूबसूरती, दिस इज नॉट द रेट ऑफ सक्सेस। तो फिर रेट ऑफ सक्सेस क्या है? बस यही 4 काम अगर तुम करते रहे करते रहे करते रहे, तभी तुम कामयाब हो। अब वेदर तुम्हारे पास बंगला है, गाड़ी है, या तुम फकीर है, दैट डजंट मैटर टू अल्लाह। तो इसीलिए अब हम तवासी बिल हक और तवासी बिल सब्र, ये दोनों इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। और ईमान और अमल तो हम लोग करते आए हैं, वहां पर इम्प्रूवमेंट्स करेंगे, लेकिन ये 3 और 4 पे हमें ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि इस फील्ड में हम लोग ऑलमोस्ट जीरो है। बराबर या गलत? तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें इन चारों कामों को करने वाला बना, हर रोज करने वाला बना, हर पल करने वाला बना, इसकी फिक्र करने वाला बना, इसकी तड़प करने वाला बना, ताकि मैं आराम से ना बैठूं पूरा दिन, 24 घंटे मुझे कम पड़े इन चारों कामों को करने में, ये मेरा दिन निकल जाए, मेरी माय एनर्जी, माय लाइफ, माय फैमिली, माय मनी, माय टाइम, माय कुरान, माय अंडरस्टैंडिंग, माय ब्रेन, माय स्किल्स, ये सब कुछ मुझे लगाना है दिन के 24 घंटे। तब जाकर सक्सेस के करीब पहुंच सकते हैं इंशाल्लाह, जैसे अल्लाह ने फरमाया वैसे। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता करे। इंशाल्लाह कल इसे कंटिन्यू करेंगे, और आप लोग भी अपने हिसाब से कुछ एग्जाम्पल्स लेकर आना। और देखिए बाय द टाइम इज एंडिंग द
ice is completely melted. Isn't it, Sana? Can you see this? जी बाजी, there's just water. आप लोगों की भी कटोरियां चेक कर लीजिए।